जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रिश्तेदारों की बात करें तो हम सभी के कुछ ना कुछ रिश्तेदार ऐसे ज़रूर रहते हैं जो कि हमेशा एक ऐसे सिद्धांत के साथ चलते हैं कि जिनको कि सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है कि वो इंसान भी गलती करता है। लेकिन जब वो इंसान गलती करता है तो वो माफ़ी कुछ इस तरीके से मांगता है कि माफ़ी भी मांग ली जाती है और पता भी नहीं चलता। मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जब हम मीडिया जगत की बात करते हैं तो बीबीसी कुछ ऐसा ही है। मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये कुछ ऐसे हैं कि भैया ये न्यूज़ के नाम पर कुछ भी जब भी बताते हैं तो बोलते हैं कि भैया इससे अच्छी ऑथेंटिक चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बात वही होती है कि मीडिया जगत में अगर आप हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे गलती संभव ना हो। कई बार गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती होती है और ऐसा ही बीबीसी के साथ भी हुआ। जब उसने एक फेक न्यूज़ को फैलाया और जब माफ़ी मांगने की बारी आई तो कुछ इस तरीके से माफ़ी मांगी कि लोगों को पता भी नहीं चला। जरा समझते हैं मामला क्या है और कहाँ पर बीबीसी को मुंह की खानी पड़ गई और माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ गई। फेक न्यूज़ फैलाने के लिए कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी बीबीसी की चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई है और हर बार की तरह इस बार भी उसने माफ़ी मांगकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की है। हालिया मामला ब्रिटेन का है। लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर यहूदी किशोरों के बस पर हुए हमले को लेकर बीबीसी ने फेक न्यूज़ फैलाई थी। इस मामले में ब्रिटेन की दूरसंचार रेगुलेटर ऑफकॉम ने जांच शुरू करी है। पिछले साल नवंबर में लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बस में बैठे लगभग 40 यहूदी किशोरों पर कुछ लोगों का एक समूह थूक रहा था और उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। ये बस की खिड़कियों पर धक्का दे रहे थे। इस घटना को बीबीसी ने अलग ही रंग दे दिया था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बस यहूदी किशोर मुस्लिम विरोधी बातें कही जा रही थी और उनके साथ गाली गलौज हो रही थी। ब्रिटिश ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ वेबसाइट डेली मेल के अनुसार स्थानीय पुलिस ने इस घटना को हेट क्राइम कहा था। वहीं ब्रिटिश यहूदियों के बोर्ड ऑफ डिप्यूटी मतलब डिप्यूटीज ऑफ ब्रिटिश ज्यूज ने के एवं मुख्य रब्बी ने बीबीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। तब बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी ने कॉरपोरेशन के कार्यकारी शिकायत इकाई मतलब आईसीयू को शिकायतों की तत्काल के रूप में जांच करने के निर्देश दिए थे। बुधवार को प्रकाशित अपने निष्कर्षों में आईसीयू ने कहा है कि ऑनलाइन और टेलीविजन के मूल संस्करण बीबीसी के उचित सटीकता के मानकों को पूरा नहीं करते। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीबीसी के टीवी प्रसारण और ऑनलाइन स्टोरी में अंतर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीबीसी ने अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट में उचित सटीकता के मानकों को पूरा नहीं किया और इसमें निष्पक्षता का अभाव है। बीबीसी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि ऑनलाइन रिपोर्ट को संशोधित कर दिया गया है लेकिन टीवी प्रसारण में रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया जा सकता। इस मामले पर एंटी सोशलिज्म के खिलाफ अभियान मतलब कैंपेन अगेंस्ट एंटी सेमिटिज्म के एक प्रवक्ता ने ऑफकॉम की जांच का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यहूदी समुदाय को न्याय मिलेगा। इस घटना के बाद ब्रिटेन के यहूदियों ने बीबीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि घटना के लिए बीबीसी यहूदियों को दोष देना बंद करे। इस घटना को लेकर बीबीसी से 30 सालों से जुड़ी यहूदी पत्रकार एवं न्यूज़ एंकर रब्बी वाई वाई रुबिन्स्टन ने इस्तीफा तक दे दिया था। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी कंपनी से जुड़ा हुआ जब इतना वरिष्ठ एम्प्लॉय जब नौकरी छोड़ता है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रही होगी इस बात में कि भाई आपसे अलग होने का फैसला कर लिया उन्होंने। बहरहाल बीबीसी अलग अलग मौक़ों पर इस तरह की चीज़ों को लेकर सामने आता रहा है और कई बार उसकी हिपोक्रेसी भी सामने आ जाती है, इसीलिए वो माफ़ी भी धीरे से मांग लेते हैं। आपका इस मामले पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।